हाय बच्चों। तो आज हम लाइंस एंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या क्या कवर किया है। पॉइंट्स हमने कर लिया है, लाइन सेगमेंट डन है, लाइन किया है, रे एंड एंगल। ओके। और आज हम आगे करेंगे। ओके। चलो अब हम स्टार्ट करेंगे कंपेयरिंग एंगल से। ओके। सो लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा तो किया था कंपेयरिंग एंगल, याद है आप लोगों को? हमने एक एग्जाम्पल किया था। ओके, मैं आप लोग को वो एग्जाम्पल शो करती हूँ। ये एग्जाम्पल किया था हम लोगों ने, जिसमें विद्या ने अपना बुक ओपन किया एंड सी यहाँ पर कितने सारे एंगल्स बन गए। ये वाला, इस केस में और इस केस में। ओके। यहाँ पर क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला जो बुक ओपन हुआ है और ये जो बुक ओपन हुआ है, ऑब्वियस है वो इस वाले से ज्यादा ओपन किया है आपने। तो आप इसको क्लियरली देख के बता पा रहे हैं कि ये वाला जो एंगल है वो इससे बड़ा है। ओके। सो अब आपके पास एक और यहाँ पर फिगर है, ये पिक्चर दिख रही है आपको। Look at these animals opening their mouths. Okay, do you see any angles here? आपको कोई एंगल दिख रहा है यहाँ पे? See, ये भी तो क्या है, एक एंगल ही बन रहा है। इधर भी एक एंगल है, यहाँ पर भी एक एंगल है, और ये भी एक एंगल है। Okay, some mouths are open wider than others. Okay, the more the turning of the jaws, the larger the angle. It's obvious है, आप लोग जब अपना माउथ ओपन करते हो, स्मॉलर करते हो या उससे बड़ा करते हो, ओके, तो जितना ज्यादा आप करोगे टर्न, उतना ज्यादा बड़ा एंगल बनता है। ओके, सो कैन यू अरेंज द एंगल्स इन दिस पिक्चर फॉर्म? ये आप लोग खुद करोगे। सबसे स्मॉलर तो मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है। ओके, यू डिसाइड। ओके, कि किसका माउथ ज्यादा ओपन है। ओके, बट आई वांट टू शो यू समथिंग। लाइक सपोज आपके पास ये एक एंगल है, मैंने यहाँ पर एक एंगल ड्रॉ किया ऐसे। ओके, और ये एंगल क्या है? ए, ओ एंड बी। ओके, और एक एंगल मैं यहाँ पर और ड्रॉ करती हूँ, सपोज दिस वन। ओके, ये है सी ओ डी। ओके, तो आपको पता है कि ये क्या है, इसका वर्टेक्स, ये क्या है, इसकी आर्म्स। ओके, और हम इसको क्या रीड करेंगे? ए ओ बी। और इस एंगल को हम क्या रीड कर सकते हैं? सी ओ डी, डी ओ सी, और इसको भी बी ओ ए भी रीड कर सकते हैं। ओके, सो ये जो यहाँ से यहाँ तक हम टर्न करते हैं, ये क्या होता है? इसका अमाउंट ऑफ रोटेशन, ये हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। सो हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है कि इसका जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है वो इस वाले से तो कम ही है। ये तो हम इसको देखकर ही ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे हमने बुक में किया था। ओके, बट सपोज अगर मैं इस डीओसी के सिमिलर एक और एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। ओके, जस्ट लेट मी ड्रॉ इट अगेन। सपोज मैं यहाँ पर अभी एक एंगल ड्रॉ करती हूँ। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू नेम इट, इट्स पी क्यू आर। ओके, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि विच वन इज ग्रेटर, पी क्यू आर या सी ओ डी, तो हो सकता है कि आप इसका आंसर करेक्ट ना दे पाओ। ओके, कई बार जस्ट बाय ऑब्जर्विंग आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा एंगल छोटा है। ओके, तो हम यहाँ पे दो मेथड्स पढ़ने वाले हैं। एक हमारा मेथड्स है दैट कंपेयरिंग एंगल्स बाय सुपर इम्पोजिशन एंड कंपेयरिंग एंगल्स विदाउट सुपर इम्पोजिशन। ओके, तो सबसे पहले हम ये स्टार्ट करेंगे आज। नाउ any two angles, okay, any two angles can be compared by placing them one over the other, means superimposition. Okay, मतलब आप क्या करते हो, आप एक एंगल को दूसरे एंगल पर प्लेस करते हो। अगर उसकी सारी आर्म्स, दोनों आर्म्स और उसके वर्टेक्स एग्जैक्ट दूसरे एंगल की वर्टेक्स और आर्म्स पे लाई करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो एंगल्स इक्वल हैं। और अगर वो लाई नहीं करते हैं, या एक स्मॉलर है या एक ग्रेटर है, तो वो भी आपको दिख जाएगा। ओके, तो कैसे होगा देखें।
ये बी है, ये इसका वर्टेक्स है, ये क्यू इसका वर्टेक्स है। हमने इस बी को इस क्यू पे प्लेस किया यहाँ पर। ओके, और ये जो रे थी हमारी, ये जो आर्म है BC और ये जो आर्म है हमारी QR, इस BC को हमने इस QR पे प्लेस कर दिया लाइक दिस। ओके, और वर्टेक्स प्लेस कर दिया एंड जस्ट लीव इट। ओके, और अब आप देखेंगे तो ये वाली आर्म इस पे प्लेस्ड है। ओके, और अब ये वाली जो आर्म है वो यहाँ आ चुकी है। ओके, और ये जो PQ है ये यहाँ पे आ चुका है। ओके, तो अब आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ये जो QP है ये ऑब्वियस है, इस BA से तो ग्रेटर ही है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल जो है वो इससे ग्रेटर है बाय सुपर इम्पोजिशन। हम सुपर इम्पोजिशन मीन्स इज सिंपल, आपको एक को दूसरे के ऊपर प्लेस करना है और यू कैन चेक विच वन इज ग्रेटर। ओके बच्चों, अब आगे देखेंगे इक्वल एंगल्स। ओके, सो इक्वल एंगल्स क्या है जो मैंने अभी आपको बताया, बाय सुपर इम्पोजिशन जब आप इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर प्लेस करोगे। सी, ये जो O वर्टेक्स है और ये सेम वर्टेक्स है, हमने यहाँ पे प्लेस किया। इस रे OB को हमने इस रे OY या इन दोनों आर्म्स को हमने ऐसे प्लेस किया। सी, और यहाँ पर ये जो OA है और OX हमने इसको प्लेस किया। ओके, सो ये क्या हुआ, देखो ये तो एक के ऊपर एक प्लेस हो रहा है। ओके, लाई कर रहे हैं, दोनों आर्म्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही हैं। जो OB आर्म है वो OY आर्म पे लाई कर रही है, जो OA आर्म है वो OX आर्म पे लाई कर रही है। इसका मतलब जितना अमाउंट ऑफ रोटेशन, जितना साइज ऑफ एंगल इसका है उतना ही साइज ऑफ एंगल इसका है। इसीलिए ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल एंगल्स। ओके, बट यहाँ पर एक चीज है बच्चों कि ये जो x पॉइंट है वो A से ग्रेटर है, ये जो y पॉइंट है वो B से ग्रेटर है। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? ओके, अगर मेरा एंगल इतना मैंने ड्रॉ किया, अब इसी को मैं आगे इतना ड्रॉ कर देती हूँ, सपोज मैं ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ सेम अमाउंट ऑफ रोटेशन में। ओके, सो क्या इन दोनों एंगल्स पे कोई फर्क पड़ेगा? ओके, ये हम आगे लर्न करेंगे। ओके, चलो अभी हम आगे करेंगे कंपेयरिंग एंगल्स विदाउट सुपर इम्पोजिशन। ओके, अब हम एंगल्स को कंपेयर कर रहे हैं बट अब सुपर इम्पोज नहीं करने वाले, हम एक दूसरे के ऊपर प्लेस नहीं करने वाले हैं। तो दूसरा अदर वे क्या है, सी, यहाँ पर क्या आपको एक एग्जाम्पल गिवन है, that two cranes are arguing about who can open their mouth wider. ओके, सो आप बता सकते हैं क्या इसको चेक करके कि किसका एंगल जो है वो ग्रेटर है? ओके, चलो एक हम इस पे कुछ करते हैं, चेक करते हैं कि कैसे हम चेक कर सकते हैं विदाउट सुपर इम्पोजिशन। ओके, सी, अगर आपके पास, ओके, अगर आपके पास कोई ट्रांसपेरेंट पेपर है, उसका उस पे आप सर्कल ड्रॉ करके उसको एक सर्कल शेप में कट कर लो। ओके, अब ये हमने ऑलरेडी एक ट्रांसपेरेंट पेपर ले लिया है जिसको हमने एक सर्कल शेप में कट कर लिया है। ओके, और उस सर्कल पेपर को, ओके, आप इस वाले पोजीशन पे ऐसे रख दोगे। ओके, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है तो आपको दिखेगा। एंड देन जब जस्ट आप इसको नेमिंग कर सकते हो लाइक ऐसे OAB। ओके, जैसे यहाँ पर किया हुआ है। ओके, अब आपने नेमिंग कर लिया एंड देन जस्ट अब आप इस पेपर को हटा लो। ओके, अब आप इस सेम पेपर को, ओके, अब इस वाले सेकेंड वाले क्रीम के इस माउथ में ऐसे रखो और इसको भी आप नेमिंग कर लो। ओके, एंड अब आप जैसे ही इसको नेमिंग करोगे आपको उसी टाइम पता लग जाएगा कि कौन सा बिगर है और कौन सा स्मॉलर है। ओके बच्चों, तो आज हम लोगों ने क्या किया, एंगल्स किए। ओके, विदाउट कंपेयरिंग एंगल बेसिकली, कि आप विदाउट सुपर इम्पोजिशन एंड विद सुपर इम्पोजिशन कैसे दो एंगल्स को कंपेयर कर सकते हो। ओके बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।